Mango, all good. Exercise 5.1 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 2। इंग्लिश में नीचे लिखा हुआ है क्वेश्चन और हिंदी में मैंने बोर्ड के ऊपर लिखा है। क्वेश्चन है किसी बेलन में उपस्थित, बेलन दैट मीन्स सिलेंडर, हमने कंसीडर किया कि हमारे पास एक सिलेंडर है इस तरीके से और इसमें एक वैक्यूम पंप लगा हुआ है और इसमें हवा भरा हुआ है। इस क्वेश्चन में ये नहीं बताया गया है कि हवा कितनी मात्रा में इस सिलेंडर, इस बेलन के अंदर में है, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा। तो हम इसे क्या करने वाले हैं कि कंसीडर करने वाले हैं कि मान लेते हैं कि इस सिलेंडर के अंदर में या तो x वॉल्यूम है या फिर 100 वॉल्यूम है इसकी, या फिर किसी कंडीशन में आप 64 भी कंसीडर कर सकते हैं। आप या तो x कंसीडर करें, 100 कंसीडर करें या फिर 64। आप पूछेंगे सर 64 आपने क्यों कंसीडर किया? जिस तरीके से अभी तक आपने 100 कंसीडर किया था, कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं था आपको अभी तक, इसी तरीके से आप 64 को भी कंसीडर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो 4 के मल्टीपल्स में आता है। हाँ, अब कहेंगे सर 16 ले लेते, 16 वो भी तो उसका मल्टीपल है, 4 4 जा 16 होता है। हाँ, वो भी ले सकते हैं। बस कन्वीनियंट हम किस में हैं उसे हमें लेना है। तो सबसे पहली बात क्या कि हम x लेकर के कंसीडर करते हैं। सपोज कीजिए कि सबसे पहली बार फर्स्ट टाइम इस सिलेंडर के अंदर में x अमाउंट जो थी वो x अमाउंट हमारी इसके अंदर हवा थी, x अमाउंट। अब क्या हुआ कि बताया गया कि 1/4 x जो आपने कंसीडर किया उसका 1/4 हवा निकल गया। तो हमने क्या किया देखें, x का 1/4 एयर का वैल्यू क्या हो जाएगा, x/4। तो रिमेनिंग क्या बचेगा वो देखिए, बचा हुआ है ना, बचा हुआ क्या होगा सो देखिए। पहले हमारे पास था x, उसमें से x/4 को माइनस करके निकाल दिया, बाहर हवा खींच के निकाल दिया। तो ये रिमेनिंग बचा 4x माइनस x अपॉन में 4, दैट मीन्स 3x/4। तो ये जो वैल्यू आई वो 1/4 एयर, हवा निकलने के बाद वाली एयर है। तो हमने क्या किया कि दूसरा डेटा हमें मिल गया कि 3x/4, ये जो वैल्यू है ये 1/4 एयर निकलने के बाद वाली बची हुई है। अब जो बची हुई सिलेंडर में हवा है वो क्या है, 3x/4। तो अब हम क्या करेंगे कि 3x/4 का 1/4 फिर से बाहर निकालेंगे हवा। तो देखिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 4 4 जा 16 और ऊपर में 3x का 3x ही रहेगा। तो अब हमने क्या करना है कि बचा हुआ जो हवा होगा, जो रिमेनिंग एयर होगा सिलेंडर के अंदर, वो क्या हो जाएगा, दिस माइनस दिस। तो 3x अपॉन में 4 पहले से था और हमने निकाल कितना दिया, 3x/16। जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो 16 इसका एलसीएम होगा 16 और 4 4 जा तो 4 3 जा 12x माइनस 3x, द वैल्यू रिमेनिंग विल बी 9x/16। तो ये जो वैल्यू आ रहा है हमें, ये जो वैल्यू आ रहा है ये रिमेनिंग आ रहा है, बचा हुआ। तो हमारा थर्ड जो दैट मिला वैल्यू रिमेनिंग एयर का, बचा हुआ हवा का, वो हुआ 9x/16। अब फिर से इस बचे हुए हवा का 1/4 मतलब कि 1/4, कितना, 1/4 फिर से निकालना है।
तो 9x अपॉन में 16 का हमने क्या किया 1/4 फिर से किया, तो देखिए 9x अपॉन में 16 4 जा 64, ओके 16 चौका 64। अब जो बचा हुआ हवा था वो था 9x/16 माइनस हमने क्या कर लिया 9x/64, ठीक है। जब इसको माइनस करेंगे तो 64 हमारा एलसीएम होगा, है ना, आसान है। अब 16 4 जा होगा तो 9 4 जा 9 चौक 36x माइनस 9x, तो रिजल्ट क्या आएगा हमारा, जरा देखिए 27x/64। ये जो वैल्यू आई ये अगेन इतनी बची हुई वॉल्यूम है, इतनी हवा बची हुई है कहाँ, हमारे सिलेंडर के अंदर। इस तरीके से हम और भी डिटेल्स निकाल सकते हैं। अब हम चेक करते हैं कि क्या ये डेटा एपी में है या नहीं, समांतर श्रेणी में है या नहीं। तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले D1 निकालने की कोशिश करते हैं। D1 का वैल्यू क्या हो जाएगा A2 माइनस A1। अब देखिए ये हमारा क्या है A1 है, ये क्या है A2 है, दिस वन इज A3, इसी तरीके से ये हो जाएगा A4। तो ये सारे हमारे फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड, फोर्थ, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। A2 का वैल्यू है 3x अपॉन में 4 माइनस A1 का वैल्यू है x। जब आप इसको माइनस करेंगे तो इसका रिजल्ट क्या होगा, एलसीएम लेंगे तो 4 आया एलसीएम। ऊपर में क्या होगा 3x का आप 3x ही लिखेंगे और 1 4 जा है तो ये क्या हो जाएगा 4x, तो रिजल्ट आता है -x/4। ये देखिए, ठीक है। इसी तरीके से हमने क्या किया कि D2 निकाला। D2 की वैल्यू क्या होगी A3 माइनस A2, A3 माइनस A2। A3 की वैल्यू है 9x/16 माइनस A2 की वैल्यू है 3x अपॉन में 4। तो देखिए ज़रा एलसीएम लेते हैं अगेन, 16 और 4 का एलसीएम 16 लिखते हैं, ठीक है। 9x की जगह पे तो 9x ही आएगा। अब 4 4 जा 16, 4 चौक 16, तो 4 से 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, 4 तिहाई 12x। तो हमारा वैल्यू क्या बचेगा ज़रा देखिए, माइनस में तो आंसर आएगा ही क्योंकि 12 बड़ा है, और इसका वैल्यू हो गया हमारा 3x/16। कटने वाला है नहीं, कोई बात नहीं, हमने इसको भी सर्कल कर लिया कि D2 हमारा निकल गया। इसी तरीके से हम D3 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा A4 माइनस A3। A4 की वैल्यू क्या है, ये है 27x/64 माइनस A3 की वैल्यू क्या है 9x/16। अब इस दोनों का जब एलसीएम करेंगे तो ये 64 आएगा। दोनों का एलसीएम क्या होगा 64 होगा। अब ऊपर में हमने क्या लिखा 27 का 27x ही आ गया और माइनस 16 4 जा 16 चौका 64 होता है, तो 4 से गुना कर लिया तो ये हो गया 36x। तो आंसर आया माइनस ऑफ 9x/64। क्या ये कोई कटने वाला है, बिल्कुल नहीं कटने वाला है। तो ये भी डेटा हमें मिल गया। अब हमने लास्ट में देखा कि D1 इज नॉट इक्वल टू D2 इज नॉट इक्वल टू D3। अरे भाई सर्व अंतर जो है इन तीनों का बराबर है ही नहीं। ये जो वैल्यू हमने निकाला ये और ये सभी बराबर होने चाहिए थे AP होने के लिए, लेकिन ये बराबर है ही नहीं। अगर ये तीनों बराबर होते तो ये जो डेटा आ रहा था हमें, ये जो हमें टर्म्स आए थे AP के जैसा, वो AP में होता। लेकिन जब सार्व अंतर कॉमन डिफरेंस इक्वल ही नहीं है
तो ये जो हमें मिला है वैल्यू, ये AP नहीं होगा। लास्ट में हम लिखेंगे दिस इज नॉट एन AP। गॉट इट। आप इस क्वेश्चन को 100 कंसीडर करके भी बनाते और 64 भी कंसीडर करके बनाते, कोई ज़्यादा अंतर होगा नहीं। आप एक बार बना करके देखें। अगर कमेंट में आप लिखते हैं कि एक बार सर 100 और 64 से बनाइए इस क्वेश्चन को, तो हम लोग बना करके फिर से अपलोड करेंगे इस वीडियो।